ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए आपको वहां पर नजर आ रहे हैं। आज दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है और इसी अवसर पर देखिए जगदीप धनखड़ वहां पर मौजूद हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। सदैव अटल से ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के मौके पर तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं, अटल जी के विचार, उनकी वाणी और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जगदीप धनखड़ तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और तमाम नेता आज यहाँ पर मौजूद अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अमित शाह को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, राजनाथ सिंह को आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। सदैव अटल से आप ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, और साथ ही साथ हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि है आज। उनका निधन 16 अगस्त 2018 को हुआ था। 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में उनका जन्म हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन में वो शामिल 1942 में, 1951 में भारतीय जनसंघ में वो शामिल हुए। तो पूरी जो उनकी यात्रा रही है उसको भी हम आपको बता रहे हैं। 9 बार लोकसभा में चुनकर आए थे। ये देखिए तस्वीरें लाइव आप इस वक्त सदैव अटल से देख रहे हैं। श्री राजनाथ सिंह जी, हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त सदैव अटल पर ही मौजूद हैं, आपको लाइव अपडेट देंगे। नीरज, आप अपनी आंखों देखी बताइए। हम देख रहे हैं तस्वीरों में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री जगदीप धनखड़ वहां पर मौजूद हैं, पीयूष गोयल हैं वहां पर। फिलहाल आगे का किस तरीके से कार्यक्रम रहेगा और क्या आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए पूजा, पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की आज ये 5वीं पुण्यतिथि है, और हर साल मैं लगभग जब से पहले आज ये 5वीं बार मैं कवर कर रहा हूँ, और हर बार ये कार्यक्रम देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति आती हैं, पहले राष्ट्रपति पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे जो डिग्नेटरी। लेकिन इस बार की का जो भाजपा ने कार्यक्रम का आयोजन किया है वो थोड़ा सा अलग है। अलग इस दृष्टिकोण से है कि आप अगर देखें तो देखिए ये थम्बी दुरई इस समय श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और थम्बी दुरई के बाद उनकी बेटी नमिता भट्टाचार्य लाइन में लगी हुई हैं, और उनके दामाद रंजन भट्टाचार्य दोनों लोग लगे हैं। लेकिन उनके पीछे की जो लंबी कतार आप देख रहे हैं, दरअसल ये एनडीए के नेता हैं। तमाम वो लोग हैं जो एनडीए के घटक दल हैं और एनडीए के साथ हैं। उनको भी आमंत्रित किया गया, और उन सभी दलों से एक एक नेता यहाँ पर कार्यक्रम में मौजूद हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं। तो ये अपने आप में एक अलग देखने को मिल रहा है, और ये पहली बार है कि जब एनडीए के घटक दल और एनडीए के नेता यहाँ पहुँचे हैं और भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भाजपा के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, चूँकि अटल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि जब वो जीवित थे तब भी और उनके ना रहने के बाद भी उनकी जो शख्सियत है वो कम नहीं हुई, और लोग उनके लिए आज भी उतने ही दीवाने हैं। आप देख सकते हैं उनके श्रद्धांजलि स्थल है, लोगों में बड़ी श्रद्धा। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी को भाजपा का एक एक कार्यकर्ता अपने गार्जियन के रूप में मानता था, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मौकों, कई बड़े राजनीतिक मंचों से ये बात बोल चुके कि अटल जी ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है, अटल जी से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। इससे पता चलता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो परिकल्पना है वो अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों से जन्मी है, और कहीं ना कहीं उनके विचारों को आज भी भारतीय जनता पार्टी आगे ले जा रही है। भाजपा के सबसे शीर्ष नेता थे, और ये भी कहना गलत नहीं होगा, गैर कांग्रेसी पहले वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा किया था। तो जब उनकी सरकार 1999 से 2004 तक चली थी, तो वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत, उनका जो उनकी जो गरिमा थी वो अपने आप में अलग थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उनको उतना ही मानते थे, और भाजपा के बाहर भी जो है उन्हें दूसरे दल के जो नेता थे वो भी उतना ही उनको सम्मान देते थे। और ऐसा कई बार सदन की चर्चा के दौरान भी देखने को मिला कि विपक्षी नेता कभी भी सीधे तौर पर अटल जी पर कटाक्ष नहीं कर पाते थे, हमला नहीं कर पाते थे, और उसके पीछे माना यही जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी का अपना व्यक्तित्व। आज ये सदैव अटल जो उनका समाधि स्थल है, अगर आप उसके चारों तरफ देखें तो उनकी लिखी हुई कविताओं को कोट किया गया है।
कई जगह लिखा गया है। जैसे सामने ही आप देखिए लिखा है, आदमी की पहचान उनके धन या आसन से नहीं होती, उनके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। ये सब उनके विचार थे। ये उनके जो विचार थे वो हमेशा वो कविताओं के माध्यम से उसे प्रदर्शित करते थे, उसे सामने रखते थे। बहुत सारे उनके प्रसंग हैं, बहुत सारी घटनाओं का अगर आप जिक्र करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र आता है। जैसे सामने एक लिखी हुई उनकी कविता अगर आप पढ़ें तो, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना कि गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। तो मतलब ये जो वाक्य हैं ये दरअसल उनके विचार थे, उनकी प्रेरणा थी। और ऐसा ही उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन में, अपने नेचर में या अपने व्यक्तित्व में उन्होंने अपनाया था। आप पूरे इतिहास में ये दर्ज है कि जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यूएन की बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी जो विपक्ष के नेता थे उनको भेज दिया था। तो ये सब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कि उनका व्यक्तित्व दल से बड़ा था। उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो चुका था, उनके विचार इतने बड़े थे कि हर दल का नेता, क्या भाजपा के बाहर के लोग उनको बहुत सम्मान करते थे, उनको बहुत प्यार करते थे। और वो झलकता भी है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत में, ये साफ साफ झलकता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत क्या थी। आज यहाँ पर देखें तो एक लंबी श्रृंखला देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, ये 5वीं पुण्यतिथि है। हमने हर मौके पर इत्तेफाक है कि मुझे सौभाग्य भी है कि मैं हर बार पुण्यतिथि कार्यक्रम उनका कवर करने का मुझे मौका मिला और मैं हर पुण्यतिथि कार्यक्रम में यहाँ सदैव अटल में कवर करने के लिए आया, पहले से लेकर आज तक। तो आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं, गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, उनके बगल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ओम बिरला, हरिवंश जी, थम्बी दुरई, ये सब स्टॉलवर्ट हैं भारतीय राजनीति के। और ये लोग यहाँ पर सदैव अटल में पहुँचे हैं और कोशिश होती है कि हर बार ये लोग यहाँ पर मौजूद रहें। लेकिन इस बार मैंने जैसा पहले ही कहा कि थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए कहेंगे कि पहली बार एनडीए के घटक दल और उनके नेताओं को यहाँ पे आमंत्रित किया गया और वो सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। एक यूनिट के रूप में दिखाने की कोशिश भी है कि हम हर समय सुख दुख, हर मौके पर, राजनीतिक मंच हो या पारिवारिक प्रोग्राम हो, हम सब एक साथ है कि यूनिट की तरह दिखने की कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों की, और यही यहाँ पे दर्शाया गया है। जी पूजा। बिल्कुल नीरज, आपने एकदम ठीक कहा। जो आपने व्यक्तित्व के बारे में बात की अटल बिहारी वाजपेयी की, और जो कोट्स हम वहाँ पर देख रहे हैं, जो कोट की गई हैं सदैव अटल स्मारक पर, और जिस तरीके के उनकी भावनाएं थी, उनके विचार थे। आज बेशक अटल बिहारी वाजपेयी हम सबके बीच नहीं है, लेकिन ये देखा जाता है मुमकिन कि उनके जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, वो आज भी कहीं ना कहीं जीवित नजर आती हैं। सदैव अटल से लाइव तस्वीरें, लाइव अपडेट आपको दे रहे थे नीरज, और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं जिनमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। और ये सदैव अटल से लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं। 5वीं पुण्यतिथि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। और अब अंतिम भजन स्वरांजलि प्रस्तुत करेंगे विद्या शाह जी। तुम आशा विश्वास हमारे, तुम आशा
विद्या शाह जी अभी संगीत में श्रद्धांजलि अर्पित कर रही थी श्रद्धेय अटल जी को, और इसी के साथ ही ये प्रार्थना सभा संपन्न होती है। सामने की दीर्घा के गणमान्यों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया अभी भी अपने ही स्थान पर रहें। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान करने के बाद ही वे पुष्पांजलि अर्पित करें। अटल जी जैसा व्यक्तित्व, वैसी बुद्धिमत्ता, वैसी मेधा, वैसा आकर्षण, वैसा प्रभाव, उनकी सांसों में देशभक्ति धड़कती थी और संवादों में भारत। माननीय प्रधानमंत्री जी उनके सपनों का भारत बना रहे हैं। वे कहा करते थे, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है, एक नया भारत की जिसमें एक नया विश्वास देखिए, हो, प्रार्थना जिसकी सभा का आंखों में आयोजन चमक वहां हो, पर एक किया नया गया और उल्लास हो, सदैव एक अटल नया पर इस संगीत वक्त देखो, भारतीय आज जनता तो पार्टी कण के कण में है, नेताओं के एक साथ नया ही भारत जो बनाने का एनडीए के इरादा अन्य दल हैं मन में है। उनके नेता भी वहां पर माननीय पहुंचे हुए हैं। राष्ट्रपति तस्वीरें आप महोदया, इस वक्त श्रीमती देख सकते हैं। मुर्मू जी श्रद्धा प्रस्थान सुमन कर रही अर्पित किए जा रहे माननीय हैं उपराष्ट्रपति अटल बिहारी महोदय, वाजपेयी को श्री 5वीं जगदीप पुण्यतिथि धनखड़ के जी भी मौके पर प्रस्थान कर जिस रहे तरीके हैं। से आज उन्हें माननीय याद किया जा रहा है, प्रधानमंत्री श्री उन्हें नरेंद्र श्रद्धांजलि मोदी जी अर्पित की जा रही है, प्रस्थान वो तस्वीरें आप एबीपी सभी न्यूज से आपको दिखा रहा निवेदन है। है, एक-एक प्रार्थना करके सभा का आगे आयोजन आएं और वहां पर किया गया, पुष्पांजलि जिसमें आपने अर्पित सुना करें कि श्रद्धेय गायन के अटल जी माध्यम को। से अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा था। जिस तरीके से उनका व्यक्तित्व रहा, जो उनके विचार थे, जो उनकी भावनाएं थी, जिस तरीके से आपने देखा कि कोट की गई है सदैव अटल स्मारक पर, और वहीं पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त नेतागण पहुंचे हुए हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो विचार थे वो आज बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार जो हैं वो जिंदा हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं और इन तस्वीरों के माध्यम से आपको बताएं कि आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद करने का दिन, आज उनकी पुण्यतिथि के मौके पर हर साल जिस तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, इस बार भी कार्यक्रम का आयोजन वहां पर किया गया है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं समेत जो एनडीए के घटक दल हैं उनके नेता भी यहां पर पहुंचे हैं और सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी को नजर आ रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी की पुण्यतिथि पर नमन करते हुए ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी, तमाम बड़े नेता सदैव अटल स्मारक पर मौजूद हैं। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।